Hello बच्चों, let's see the question. The question is, by actual division, find the quotient and remainder when the first polynomial is divided by the second polynomial. और polynomials हमें दे रखी है x to the power 4 plus 1 और x minus 1. That means हमें क्या करना है, डिवाइड करना है x to the power 4 plus 1 को x minus 1 के साथ, और उसके बाद हमें फाइंड बताना है कि क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है. ओके, तो फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल हमारी है x टू दी पावर 4 प्लस 1. तो ये फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल है. ओके, और इसमें हम ये देख रहे हैं काफ़ी सारे टर्म्स मिसिंग है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फोर्थ डिग्री का वो ये होता है ax टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई. फोर्थ डिग्री की जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है. तो हम ऐसा करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, जिससे हमें डिवाइड करना इजी हो जाएगा. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना भी लिखें तब भी हम डिवाइड कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डिवीजन में मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, एक्स टू दी पावर 4. जैसे एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है तो 0x³ लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो 0x² वाला लिख दिया. ठीक है, और x वाला टर्म भी यहाँ पर नहीं है तो जैसे 0x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म +1 तो दे रखा है. तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 के साथ. तो चलिए अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं. x माइनस 1 और x टू दी पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 1. अब हम ये जो हमारा डिवाइजर है उसमें हम फर्स्ट टर्म देख रहे हैं x है, और जो डिविडेंड है उसमें फर्स्ट टर्म देख रहे हैं x टू दी पावर 4 है. तो अगर x में हम x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 4 मिल जाएगा. तो यहाँ पर हमने ले लिया x³, और x³ को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको यहाँ हम लिखेंगे किसके नीचे, जो हमारा डिविडेंड है उसके नीचे. ओके, तो x³ को x से मल्टीप्लाई करें तो x टू दी पावर 4, x³ को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x³. अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करने होते, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. अब ये हो गया कैंसिल, प्लस का 0x³ और प्लस का ही x³, तो ये x³ हो जाएगा. और बाकी जो टर्म्स रह गए हैं उन्हें हम एज इट इज ले लेंगे, 0x² प्लस 0x प्लस 1. अब फिर से देखिए, x फर्स्ट टर्म x है डिवाइजर में और फर्स्ट टर्म x³ है डिविडेंड में. तो हमें लेना होगा x², क्योंकि x² में x से मल्टीप्लाई किया तो x³ मिल गया, और x² में -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x² मिल गया. फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेते, यही प्रोसीजर हमें करते जाना है. प्लस x³ माइनस x³ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x² प्लस 0x प्लस 1. अब x है और हमें चाहिए क्या है, यहाँ पर x² चाहिए, तो अब हम प्लस का x ले लेते हैं. तो x इंटू एक्स हो गया x², x इंटू -1 हो गया -x. फिर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा. अब आया x प्लस 1. तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर x है, और अब डिविडेंड में भी फर्स्ट टर्म x है, तो हमने +1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x मिलेगा. तो 1 इंटू एक्स हो गया x, और 1 इंटू -1 हो गया -1. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 + 1 आ गया 2. तो अब डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है. डिवीजन का कंप्लीट होना हम किस तरह से देखते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आया है, जो रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री, जैसे रिमाइंडर यहाँ पर क्या है हमारा 2 है ना. तो रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो हमेशा जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से कम होनी चाहिए. डिग्री ऑफ रिमाइंडर should be less than डिग्री ऑफ डिवाइजर. क्योंकि अगर ये डिग्री ज़्यादा है तो इसका मतलब डिवीज़न और हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर में हम देख रहे हैं कि जो डिग्री है वो क्या है 0, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट टर्म है ना. डिग्री ऑफ 2 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है. ओके, और यहाँ पर डिवाइजर में देख रहे हैं कि x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 1 है. दैट मीन्स हमारा डिवीजन कंप्लीट हो चुका है. तो अब जब डिवीजन कंप्लीट हो गया है तो डिवाइजर और तो हमको क्या फाइंड करना था, यहाँ पर हमें फाइंड करना था कोशेंट और रिमाइंडर. तो कोशेंट और रिमाइंडर हम लिख सकते हैं. तो कोशेंट हमारा हो गया, कोशेंट हो गया ये x³ प्लस x²
प्लस एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर हो जाएगा 2। रिमाइंडर हो गया 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।